बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैब नंबर 14, ट्रायंगुलर वेव ऑसिलेटर। ट्रायंगुलर वेव ऑसिलेटर बेसिकली इसमें दो ब्लॉक्स होते हैं, एक है इंटीग्रेटर और दूसरा क्या है, कंपैरेटर। तो इंटीग्रेटर क्या काम करता है, जब इसके इन्वर्टिंग इनपुट पर हम इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्लस पॉजिटिव वोल्टेज है, सही है, तो ये आउटपुट और हमें क्या देता है, इन्वर्ट करके नेगेटिव वोल्टेज देता है, सही है। अब इंटीग्रेटर में जो हमने पिछले लैब में पढ़ा था कि इंटीग्रेटर क्या करता है, इसका जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज, ये रैंप वोल्टेज हम कहलाते हैं इसको, सही है। तो इसका वोल्टेज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। जब इसको हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज मिलने से इसका जो आउटपुट है वो इन्वर्ट होता है, तो हमें पॉजिटिव वोल्टेज देता है, सही है। तो इसका जो आउटपुट है ये नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान ट्रांजिशन करता है, लेकिन इसका आउटपुट क्या होता है, ट्रायंगुलर वेव होता है, सही है। अब प्रैक्टिकल सर्किट में हम यहाँ पर स्विच यूज़ नहीं करते, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर वेव जनरेटर यूज़ करते हैं। स्क्वायर वेव जनरेटर क्या करता है कि उसका जो आउटपुट है या तो पॉजिटिव पीक पर होता है या नेगेटिव पीक पर होता है। तो पॉजिटिव पीक पर ये वाला वोल्टेज इसको मिलता है और नेगेटिव पीक पर नेगेटिव वोल्टेज मिलता है, सही है। तो इसका जो आउटपुट है हमें ये ट्रायंगुलर फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर आप देखिए तो ये इंटीग्रेटर है, ये कैपेसिटर है, ये इसका इनपुट रजिस्टर है। यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ था तो उस स्विच के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, कंपैरेटर लगाया। कंपैरेटर क्या काम करता है कि ये इसके जो दोनों इनपुट्स है इसके वोल्टेज को कंपेयर करता है। अगर ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का वोल्टेज इस वोल्टेज से ज़्यादा हो तो इसका जो आउटपुट है वो पॉजिटिव वीसीसी में चला जाता है, जो हम यहाँ पर वीसीसी वोल्टेज देते हैं, पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या होता है, हाई होता है। जब हाई होता है तो ये इंटीग्रेटर के इनपुट को हम देते हैं थ्रू रजिस्टर R1, तो इसका जो आउटपुट है ये इन्वर्टिंग होता है, सही है, और ये क्या हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। अब जब ये नेगेटिव में चला जाता है तो ये वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और ये वोल्टेज हम यहाँ R3 के थ्रू इसके इनपुट को देते हैं, तो ये वोल्टेज इससे कम हो जाता है। तो इसका जो आउटपुट है ये नेगेटिव मैक्सिमम में चला जाता है, सही है। तो इसका जो आउटपुट है ये नेगेटिव वे मैक्सिमम में चला जाता है, तो इसका वोल्टेज फॉर एग्जांपल या ज़ीरो है या माइनस में चला जाता है। तो ये वोल्टेज हम यहाँ पर इसके इनपुट को देते हैं और ये फिर हमें क्या देता है, पॉजिटिव इन्वर्टेड आउटपुट देता है। तो ये वोल्टेज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है लीनियरली। इसको हम क्या कहते हैं, रैंप आउटपुट। तो इसका आउटपुट क्या होता है, ट्रायंगुलर वेव होता है, इस तरह ये इसका आउटपुट बनता है, सही है। तो ये इंटीग्रेटर पार्ट है और ये क्या है, ये कंपैरेटर है। फिर यहाँ पर ये जो वोल्टेज है इसको हम वोल्टेज डिवाइडर से एडजस्ट करते हैं। R2 और R3 की वीडियो से इसकी जो वैल्यू है उसको हम एडजस्ट करके जो रेफरेंस वोल्टेज है उसके साथ इसको कंपेयर करके हमें आउटपुट मिलता है, सही है। अब इसको हम मल्टीसिम में रन करते हैं, तो मल्टीसिम में ये कंपैरेटर है, ये दोनों ऑपरेशन एम्पलीफायर्स है। यहाँ इसको मैंने -15 वोल्ट दिया है पिन नंबर 4 पर, और पिन नंबर 7 पर क्या है, +15 वोल्ट है, सही है। तो और जो इन्वर्टिंग इनपुट है इसको मैंने ग्राउंड किया हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग को मैंने यहाँ फीडबैक पाथ से इनपुट दिया हुआ है, ये इसका आउटपुट है, इसको मैंने इसके इन्वर्टिंग इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और इसका जो आउटपुट है थ्रू कैपेसिटर इसको भी इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये फीडबैक कैपेसिटर है, और इसको दोबारा यहाँ, और इसका जो आउटपुट है इसको यहाँ पर मैंने कंपैरेटर के इनपुट के साथ भी कनेक्ट किया है थ्रू R3, सही है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पर हमें V मैक्सिमम मिलता है, और ये क्या है, V UTP या V LTP, सही है। यहाँ पर V LTP या V UTP क्या है, अपर ट्रिगरिंग पॉइंट या लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट, ये हम R2 और R3 से एडजस्ट कर सकते। यह ये इसका फार्मूला है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी है, R2 की 30 किलो ओम्स है, R3 10 किलो ओम्स है, R1 10 किलो ओम्स है, और जो कैपेसिटर है ये 1 माइक्रोफेराड है, सही है। अब इसको हम रन करते हैं। ये जो स्क्वायर व्यू शो हो रहा है ये वाला, ये यहाँ इस पॉइंट से मैंने आउटपुट लिया है, सही है। तो इसका जो आउटपुट है ये हमें क्या देगा,
स्क्वायर वेव देगा, स्क्वायर वेव या पॉजिटिव या नेगेटिव हमें देगा, सही है। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्टेड हमें नेगेटिव वोल्टेज देगा। अब डायरेक्ट नेगेटिव नहीं देगा, लेकिन लीनियरली ये डिक्रीज होगा तो नेगेटिव की तरफ जाता है, सही है। फिर जब ये नेगेटिव की तरफ जाता है तो ये वोल्टेज यहाँ पर डिक्रीज होके इस वोल्टेज से कम हो जाता है जो ग्राउंड वोल्टेज है। तो इसका जो आउटपुट है ये नेगेटिव पीक में चला जाता है। तो ये नेगेटिव वोल्टेज फिर यहाँ इसको दोबारा मिलता है और ये हमें इन्वर्टेड आउटपुट देता है। तो ये डायरेक्ट मैक्सिमम में नहीं चला जाता, बल्कि लीनियरली जो इंटीग्रेटर का आउटपुट होता है तो ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम में चला जाता है, पॉजिटिव मैक्सिमम में, सही है। तो इस तरह जो इनपुट पर वेवफॉर्म चेंज हो जाता है, ये स्क्वायर वेव है, और जो ये टोटल सर्किट है इसका आउटपुट क्या है, ये ट्रायंगुलर वेव है। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है आप देखिए तो मैंने चैनल ए में 5 वोल्ट पर डिवीज़न सेलेक्ट किया है, सही है। तो ये है 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न एंड तकरीबन 3 डिवीज़न तक जाता है, सही है। तो ये कितने बनता है, तो इसका जो आउटपुट एम्पलीट्यूड है ये तकरीबन बनता है 15 वोल्ट्स, सही है। अब यहाँ पर ये हमें शो कर रहा है पीक टू पीक, तो 15 और 15 तकरीबन कितना बनता है 30, लेकिन ये 30 से थोड़ा कम है, 28 वोल्ट बनता है, सही है। यहाँ पर भी हमें पीक टू पीक वैल्यू 28 वोल्ट मिल रहा है। अब ये जो ट्रायंगुलर वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड है, तो फार्मूले से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस वी मैक्सिमम R3 डिवाइडेड बाई R2, R3 ये है और ये क्या है R2 है। तो R3 डिवाइड बाई R2 मल्टीप्लाइड बाई वी पीक टू पीक नहीं है, वी पीक कितने है 14 है, तो इसकी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए तो ये कितना बन रहा है, यहाँ पर भी चैनल बी के लिए मैंने 5 वोल्ट पर डिवीज़न सेलेक्ट किया है, तो ये इसका जो एम्पलीट्यूड है ये ट्रायंगुलर वेव का ये भी तकरीबन 5 वोल्ट है, सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए ये प्रोब मैंने कनेक्ट किया हुआ है तो ये 9.4 वोल्ट तकरीबन 10 वोल्ट शो करता है, 10 वोल्ट है लेकिन ये पीक टू पीक वोल्ट है, सही है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये कितना क्रिएट करता है 47 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो इस ट्रायंगुलर वेव की फ्रीक्वेंसी है 1 डिवाइड बाई 4 R1C। तो R1 इस सर्किट में ये वाला है ये R1 है और ये क्या है C है, मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइड बाई R3, तो ये R2 है और ये क्या है R3 है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को हम एडजस्ट करके इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है उसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो इस तरह ये इसका आउटपुट है। अब ये वोल्ट्स पर डिवीज़न आप चेंज करके इसका जो वेवफॉर्म है ये भी क्लियर शो हो सकता है, और इस तरह ये जो टाइम पर डिवीज़न है इसको भी आप लोग एडजस्ट करके इसका जो आउटपुट है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप लोग इस तरह करेंगे कि इसको लैब रिपोर्ट में पेस्ट करेंगे, सही है। ये यहाँ से रिवर्स भी शो हो सकता है। अगर आपने एक इनपुट शो नहीं करना है, सही है, फॉर एग्जांपल चैनल ए का जो कपलिंग है इसको मैं 0 पे सेट करता हूँ तो ये जो वेव है ये हमें शो नहीं होगा, सही है। अगर ये आपने 0 पर सेट करना है तो इस तरह ये हमें अलग अलग शो हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने दोनों एक ही साथ पेस्ट करने होंगे लैब रिपोर्ट में। अब इससे आप लोग इसका जो एम्पलीट्यूड है जिस तरह मैंने कैलकुलेट किया आप लोग भी इसको कैलकुलेट करेंगे।